एक गांव में एक भिखारिन रहती थी जो प्रतिदिन अलग अलग घरों के द्वार पर भिक्षा मांगती थी। वो अत्यंत विनम्र और शांत स्वभाव की थी। उसका नियम था कि वह किसी भी दरवाजे से खाली हाथ लौटे फिर भी भगवान से प्रार्थना करके ही आगे बढ़ती थी। एक दिन वह एक अमीर सेठानी के घर पहुंची। दरवाजे पर खड़े होकर उसने धीमे स्वर में पुकारा, मालकिन कुछ खाने को दे दो। अंदर से सेठानी की आवाज आई, अभी आई। भिखारिन शांत भाव से दरवाजे पर खड़ी रही, पर काफी देर बीत जाने के बावजूद भी सेठानी बाहर नहीं आई। भिखारिन ने सोचा कि शायद वह व्यस्त होगी। वह वहीं खड़े होकर भगवान का मधुर भजन गाने लगी। उसकी कोमल और भक्ति भाव से भरी आवाज से वातावरण भाव विभोर हो उठा। अंदर बैठी बैठी सेठानी भावुक हो गई। वह सोचने लगी, इस भिखारन के पास कुछ नहीं है, फिर भी यह कितनी संतोषी और भक्तिपूर्ण है। अत्यंत प्रभावित होकर सेठानी ने अपनी अलमारी से एक सोने की थाली निकाली और सोचा, मैं इसे अपनी ओर से एक विशेष उपहार इसको दूंगी, ताकि इसे याद रहे कि सच्ची भक्ति का फल अवश्य मिलता है। लेकिन जब वो दरवाजा खोलकर बाहर गई तो देखा कि भिखारिन जा चुकी थी। सेठानी चिंतित हो गई और उसे ढूंढने निकली। कई औरतों से पूछने के बाद वह भिखारिन को एक पेड़ के नीचे बैठकर भजन गाते हुए पाया। सेठानी उसके पास गई और कहा, बहन, मैं तुम्हारे लिए उपहार लाना चाहती थी, लेकिन तुम बिना लिए चली गई। भिखारिन मुस्कुरा के बोली, मालकिन, मेरा काम भिक्षा मांगना नहीं, भगवान का नाम जपना है। भिक्षा तो केवल एक माध्यम है, जो मिल जाए वह प्रसाद है और जो न मिले वह भी उनकी इच्छा है। सेठानी की आंखें नम हो गई। उसने सोने की थाली भिखारिन को सौंपते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे सिखाया है कि सच्चा धर्म भगवान का स्मरण करना है। लेकिन भिखारिन ने विनम्रता से थाली लौटाते हुए बोला, मालकिन, मुझे तो सिर्फ भगवान का नाम चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, सच्ची भक्ति और संतोष से बड़ा कोई धन नहीं है। एक सच्चे भक्त के लिए भगवान का नाम ही सबसे बड़ा उपहार होता है।